हेलो स्टूडेंट। हमारे पास हमने पीछे क्या किया कि मैट्रिक्स के ऑल कंसेप्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स थी उनको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को हर डाउट्स को कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो नेक्स्ट आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन, यानी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स जो एसोसिएट करता हो किसी भी एक्सप्रेशन को, उसके अंदर जो नंबर हमें मिलता है उसे हमें क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहाँ कह सकते हैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट के अंदर हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं या डेल डेट ए, यानी इससे डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं, या इसको कई बार डेल भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट की एक्सप्लेनेशन और उसकी नोटेशन है। डिटरमिनेंट को हम किससे डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि हम 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2/2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का सिंपल वे है। जैसे सिंपल मैं 2 एग्जांपल आपके पास लिए हुए हैं। तो एक एग्जांपल में मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के ऊपर, 2 मार्क्स के ऊपर ज़्यादातर आता है। तो हमारे पास जैसे कि एक डिटरमिनेंट है, जैसे ए बी सी एंड डी, ये डिटरमिनेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? ए डी। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? ए डी आ गई। ओके। उसके बाद माइनस का साइन, ये कंपल्सरी है, ये लगाना ही लगाना है आपने। फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? बी सी। तो ये क्या होता है? एक 2/2 मैट्रिक्स का क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। अब एक और बात है कि मैट्रिक्स के अंदर हमने इस नोटेशन का साइन यूज किया था, ये मैट्रिक्स में काउंट होता है। बट डिटर्मिनेंट के अंदर आप हमेशा इस ब्रैकेट का यूज करोगे, जिसके अंदर जनरली हम मोड का साइन भी डिनोट करते हैं। मोड कहते हैं बजाय कोई भी नंबर, जैसे कई बार हम कहते हैं 5 का मोड क्या आता है। तो मोड का जो साइन आता है उसको हम डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मोड के अंदर जो चीज़ आपकी काउंट की जाती है वो डिटर्मिनेंट का साइन माना जाता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का डिटर्मिनेंट 3 दिया हुआ, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो x - 2 की 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? माइनस के 9x आएगा। और इक्वल में क्या है? 3। इन दोनों को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 2x² माइनस 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9x हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्म, जो रिजल्ट बन रहा है उसको हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आपके पास आता है, ये रिजल्ट हम देखेंगे। तो ये बना हमारे पास 2x² प्लस 5x, और ये जो प्लस का 3 है वो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इक्वल में क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का सिंपल वे है, फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई क्या आ रही है? -6 आ रही है। 2 और -3 की मल्टीप्लाई आ रही है -6 आ रही है। तो हमारे पास फैक्टर्स के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है ये कैसे किए जाते हैं। तो ये जो आपका है 5 का आपने ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई 6 बने, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई में ऐड देखा जाता है। यानी इसके ऐसे 2 पार्ट जिनका ऐड करने पर 5 बने या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बने, ये डिवाइड करता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमारे पास नेगेटिव है तो हम बात करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे यहाँ पर, 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से हमारे पास क्या कॉमन आया? 2x कॉमन आया। तो क्या बना? x प्लस 3। सेम यहाँ पर भी x प्लस 3 आएगा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है। अब ये x प्लस 3 दोनों से कॉमन आया, तो ये आ गया 2x माइनस 1। तो यानी x की वैल्यू आपके पास एक तो -3 आ गई और एक 1/2 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं डिटरमिनेंट के अंदर, जो हम 2/2 मैट्रिक्स के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2/2 के मैट्रिक्स को कवर करने के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 3/3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के ऊपर। उसके अंदर हम समझेंगे कि 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे करते हैं। तो 3/3 का जो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे,
तो उसके लिए हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, एक एग्जांपल हमारे पास है 2 3 -5 और 7 1 -2 और थर्ड है -3 4 1। एक और बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर दो चीज और आती है, एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 के मैट्रिक्स को बात करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स किससे बोलते हैं? जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 आ जाता है, तब उसे क्या बोला जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। नॉन सिंगुलर किसे बोला जाता है? जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, 0 ना आए, उसे क्या बोला जाता है? नॉन सिंगुलर। जब डिटरमिनेंट 0 इट मीन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन 0 इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तब आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है बाय 3x3 स्केयर मैट्रिक्स है, हमेशा डिटरमिनेंट स्केयर मैट्रिक्स में मिलेगा, और हमारे पास मैक्सिमम 3x3 स्केयर ऑर्डर ही आएगा। तो सबसे पहले बात की जाती है स्केयर ऑर्डर में, हम सबसे पहले एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे, एक्सपेंशन मेथड करेंगे। तो उसके अंदर कैसे किया जाता है? किसी रो या कॉलम को एक्सपेंड किया जाता है। रो और कॉलम को एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करोगे? इसके साथ कुछ साइन कंपल्सरी डोनेट किए जाते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर मान लो कोई भी एक रो यूज करोगे, जैसे फर्स्ट रो यूज करते हैं, तो उसके साथ क्या आएंगे? प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो अगर आप फर्स्ट रो यूज करते हो तो आप ये साइन साथ में यूज जरूर करोगे। अगर आप सेकंड रो यूज करते हो तो आपके साथ माइनस प्लस और माइनस साइन यूज किए जाएंगे, और अगर आप थर्ड रो यूज करते हो तो आपके पास ये साइन यूज किए जाएंगे। ऐसे ही सेम कॉलम के बेस पर ही हम कर सकते हैं। और अब मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां मैं एक्सपेंड कर रहा हूं R1 को, कि R1 का मैं यूज करूंगा, तो मेरे पास ये जो साइन है इसको मैं रेज कर देता हूँ, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं आएगी। हमारे पास मेन ये 3 साइन है। तो सबसे पहले जब हम मान लो इस रो का यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट आता है 2। अब 2 जिस रो एंड कॉलम में है तो उसको हम लीव कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या बचता है? जो 4 एलिमेंट आपके पास बचेंगे उसको आप क्या करोगे? बाय स्केयर मैट्रिक्स, जो 2x2 का जस्ट हम अभी मेथड करके आए उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। 1 -2 4 1। उसके बाद सेकंड, पहले ये साइन लगाएंगे माइनस का। देखो पहला साइन प्लस का होता है, वो अगर जरूरत ही नहीं है, नंबर प्लस में से शो होता है, फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग में, तो जरूरत नहीं पड़ती प्लस के साइन की। हाँ अगर माइनस होता तो जरूरत पड़ती। यहाँ पहले माइनस का 3, अगर यहाँ कोई साइन होता तो फिर ये साइन चेंज हो जाता, तो 3 का 3 आ गया। अब ये जिस रो और कॉलम है उसको लीव कर दिया हमने, सेकंड कॉलम को हमने लीव किया, तो बचा क्या हमारे पास? 7 -2 -3 एंड 1। उसके बाद लास्ट पहले प्लस का साइन, उसके बाद माइनस का 5। तो क्या बचा हमारे पास? ये लास्ट हमने लीव किया, ये हमारे पास रहेगी 7 1 -3 4। तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई आई 1, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है -8, तो ये 8 किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। फिर -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 7, फिर माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई प्लस का 6, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 28, फिर माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? ये बन गया 1 + 8 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 18। 7 -6 1, 1 को -3 के साथ किया तो क्या है? -3। और 28 + 3 कितने बने? 31। 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 155। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? दोनों माइनस के आपस में क्या आ गए? 158 बन गया, और इसमें से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 140 माइनस का इसका क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 3x3 मेथड का एक स्केयर मेथड का एक्सपेंडेड फॉर्म से कि हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हम
टॉपिक्स जल्द लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम नेक्स्ट बात करेंगे एक सैरिस मेथड के बारे में बात करेंगे डिटरमिनेंट के, और उसके बाद हम बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर्स के बारे में। थैंक यू।